राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आ गई हूँ मैं आपके लिए। जो हमारा टॉपिक चल रहा था सौर विज्ञान का, आज शायद मेरी 5th वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सौर विज्ञान के सूर्य सौर और चंद्र सौर, इन दोनों के अकॉर्डिंग हमारे हफ्ते में जितने भी ये वार होते हैं ना, इनको भी इन सौर में शुभ वारों में बांटा गया है, सूर्य सौर और चंद्र सौर के अकॉर्डिंग। तो मैं आज आपको उनके बारे में बताऊंगी और इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको सगुण और निगुण क्या होता है। तो इन चीज़ों की जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियोस पर आने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे सूर्य सौर और चंद्र सौर, अगर कोई ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहा है तो उनको मैं बता देती हूँ कि भगवान भोले बाबा की जो शिव सौर अध्याय नाम की बुक है, उस बुक में उन्होंने हमारे सांसों के विज्ञान के बारे में बताया है। और उन्हीं विज्ञान के अकॉर्डिंग मैंने बताया है कि हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियाँ होती है, उन्हीं नाड़ियों में से जो महत्वपूर्ण नाड़ियाँ होती हैं 12 होती हैं, और अति महत्वपूर्ण जो नाड़ियाँ होती है वो 3 होती है। पहली ईड़ा जो हमारी ये वाली नोस्टल है, लेफ्ट वाली। पिंगला जो हमारी राइट वाली नोस्टल है सेकंड, और थर्ड है सुषुम्ना। जब हमारी दोनों नोस्टल में एक जैसी हवा आ रही होती है तब हो रही है हमारी सुषुम्ना। सुषुम्ना हमारी हर घंटे में से 40-50 सेकंड के लिए आती है, 1 मिनट के लिए आती है ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी यही दोनों नोस्टल जो एक्टिव रहती है, जब वो शिफ्ट होती है राइट से लेफ्ट में और लेफ्ट से राइट में, तब आती है सुषुम्ना। 24 घंटे में 24 बार आती है, 1-1 मिनट के लिए। और सुबह शाम ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ी ज़्यादा देर चलती है हमारी सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो हमें करती है यूनिवर्स से कनेक्ट। उस समय जो हमें इम्पल्स आते हैं, जो हम बोलते हैं, वो उसी समय घटित हो जाती है। वो होता है, जो भी चीज़ें होती है वो होती है सुषुम्ना नाड़ी में। अब मैं आपको बताती हूँ कि सूर्य सौर और चंद्र सौर में दिनों को जो बांटा गया है ना, वो किस किस दिनों को सूर्य सौर में रखा गया और किस किस दिन को चंद्र सौर में रखा गया। तो अब इसमें क्या है कि जो हमारी राइट नोस्टल है सूर्य सौर, इसको पूरे हफ्ते में 3 ही दिनों में 3 ही दिन दिए गए हैं, मंगलवार, शनिवार और रविवार। ये जो 3 दिन है ना, ये हैं हमारे सूर्य सौर के दिन। अगर हम कोई काम कर रहे हैं जो हमें सूर्य सौर के अकॉर्डिंग काम करना है, मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि चंद्र सौर में हम कौन से ग्रह कार्य कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, और सूर्य सौर में हम कौन कौन से कार्य, कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, तो वो कौन से सौर में करने हैं और कौन से कार्य नहीं करने। तो ये सब चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। आप इसका पीछे वाला जो वीडियो था वो आप देख सकते हैं। और यहाँ अब मैं आपको बता रही हूँ वारों के अकॉर्डिंग। तो सूर्य सौर में हम कोई भी काम करने जा रहे हैं, सूर्य सौर के काम मैंने आपको बताए थे, युद्ध संबंधी काम, कोई इंटरव्यू हो गया या कोई मेहनत वाला काम हो गया। तो ये सब चीज़ें जो मैंने बताई थी, हम सूर्य सौर में कोर्ट कचहरी के काम हुए, तो ये सब जो हम सूर्य युद्ध वगैरह होते थे, तो ये सूर्य सौर के काम है। इन्हें करने के लिए हम तिथि का भी ध्यान रख सकते हैं। अगर कोई ऐसा हो भी गया कि हमें ये काम इसी हफ्ते में करना है, तो आप दिनों के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। दिनों को बांटा गया है। सूर्य सौर के जो दिन हैं वो मैंने आपको बताए, मंगल, शनि और रविवार। ये 3 जो वार हैं ये हमारे हैं सूर्य सौर के वार। तो आप सूर्य सौर का कोई भी काम है वो इन 3 वारों में कर सकते हैं। उसके बाद होता है चंद्र सौर। अब चंद्र सौर के वार कौन कौन से हैं? सोमवार, बचा बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। अब ये जो 4 वार हैं ये हैं हमारे चंद्र सौर के वार। इनमें हम कोई भी चंद्र सौर के कार्य करने हों वो हम कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में चंद्र सौर के कार्य बताए थे, मैं कुछ कार्य आपको अभी बता देती हूँ। जैसे कि हमने कोई शादी ब्याह का फंक्शन है, या कोई रिंग सेरेमनी करनी है, या कोई गृह प्रवेश हो गया, शादी का मुहूर्त निकालना है, शादी की डेट फिक्स करनी है, कोई जॉब के लिए, या फिर हम कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो वो क्या करना है, हमें चंद्र सौर में करने हैं। तो ये काम हम इन वारों के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। हमें अगर कोई जल्दबाजी में या हफ्ते के अंदर कुछ कार्य करना है, हमें वार डिसाइड करने हैं, तो हम चंद्र सौर के जो वार बताए हैं मैंने आपको, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, ये जो 4 वार हैं आप चंद्र सौर के अकॉर्डिंग अपने कार्य को कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि सगुण और निगुण क्या होता है। सगुण का मतलब ये होता है कि हम जब कोई काम कर रहे हैं, शुभ कार्य कर रहे होते हैं, तो हमें सगुण का मतलब होता है हम जब सांस को अपनी नोस्टल के अकॉर्डिंग अपनी नाभि में जब भरते हैं ना सांस को। मान लीजिए मैं कोई काम कर रही हूँ और अब मुझे राइट नोस्टल चल रहा है, तो मुझे राइट नोस्टल वाला कोई काम करना है, सूर्य नाड़ी वाला, तो हमें सगुण में काम करना है। तो हम क्या करेंगे, अपनी लेफ्ट नोस्टल को बंद करेंगे, सांस को खींचकर अपनी नाभि पे पूरी अच्छी तरह से उसे रोकेंगे नाभि पर, और जितना हो सकता है रोक कर, जैसे कि हमें कोई साइन करना है किसी कागज़ पर, किसी हमारे जैसे हमने कोई शॉप खरीदी है या कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसका कोई कागज़ है, या हमारी जॉब इंटरव्यू का कोई कागज़ पर हमें साइन करना है, या हम एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, तो हमें करना क्या है, जब हम साइन कर रहे होते हैं ना, तो हमें अपनी नोस्टल से सांस को नाभि में भरना है और फिर हमें उस साइन को करना है। या कोई भी शुभ कार्य के लिए कहीं प्रवेश कर रहे हैं, किसी घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो एंट्री गेट पे जब हम पहला कदम अंदर बढ़ा रहे थे, तो हमें वो कदम वही आगे बढ़ाना होता है जो हमारी नोस्टल एक्टिव हो। उसी नोस्टल से हमें अपनी सांस को नाभि में भरना है पूरा, और नाभि में सांस को होल्ड करके अपना संकल्प लेके कि ये काम मैं करने जा रही हूँ, ये काम मेरा बहुत ही अच्छे से होगा, शुभ होगा, तो ये मुझे जीवन भर ये खुशियाँ देगा, ये काम जो भी मैं स्टोर शुरू कर रही हूँ। और ऐसा संकल्प करके फिर हम अपना जो नोस्टल चल रहा है वही पैर घर के अंदर रखेंगे। साइन करना है तो उसी हाथ से जो हमारा नोस्टल एक्टिव है उसी से हम पेन को उठाएंगे और उसी हाथ से हम साइन करेंगे। अगर हमारा लेफ्ट हैंड, अगर हमारा ये
चंदन नाड़ी चल रही है और हमें उसी में कोई काम करना है, तो अगर आप राइट हैंड से काम करते हो तो आपको करना क्या है, कागज़ को ऐसे पहले इस हाथ से पकड़ना है, सांस को भरना है नाभि के अंदर, फिर कागज़ को पकड़ना है, पेन को इस हाथ से पकड़ के फिर, क्योंकि हमने अपनी जो एक्टिव बॉडी थी वहाँ से एनर्जी पेन को दे दी, उसके बाद आप अपना सांस रोक कर राइट हैंड से साइन कर सकते हैं। तो ये होता है जब हम सगुन से कोई भी काम करते हैं, जैसे कोई दीपक जलाना हो गया, हम कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं या अपनी कोई इच्छा पूर्ति के लिए हम दीपक जलाते हैं, तो वो सगुन में दीपक जलाते हैं। तो सगुन में दीपक जलाने का मतलब ये हुआ कि हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्टिव नोस्ट्रल होगा ना, हम उसी हाथ से हम दीपक में बाट रखेंगे, उसी हाथ से हम दीपक में घी डालेंगे, और फिर जब हम दीपक जलाएंगे ना, तो ये सब जो भी हम करेंगे प्रक्रिया, माचिस को उठाना, उसको जलाना, वो सब हम जिस हाथ से हमारी जो नोस्ट्रल एक्टिव होगी ना, हम उसी हाथ से उसे पकड़ेंगे और उसी हाथ से ही हम करेंगे। उसी सांस को अपनी बॉडी में रोकना है। जैसे कि आप दीपक बना रहे हो, तो उसी पूरी प्रक्रिया में आपको बताती हूँ। आपने दीपक को रेडी कर लिया, अब आपको जो आपकी एक्टिव नोस्ट्रल है उससे सांस को बॉडी में भर लिया, अब नाभि में रोक लिया। जितनी देर आप रोक सकते हो उतनी देर में आप जितना हो सके आप उसमें अपनी बत्ती रखो, घी डालो। अब सांस नहीं रख पा रहे आप, कोई बात नहीं, छोड़ दो, उस सांस को छोड़ फिर दोबारा सांस को भरो, फिर आप माचिस उठाओ, फिर आप अगर माचिस उठाकर उसको जलाने तक आप सांस रोक सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आपने माचिस उठाया तब आपने सांस रोक रखा था, फिर सांस को छोड़कर दोबारा सांस को भरिए, फिर माचिस का वो तिल्ली निकालिए, जलाइए। और दीपक को सगुन में जलाने का मतलब है कि हम अपनी सांस को अपनी नाभि पे भरने के बाद उसके बाद ही हम दीपक को जलाएंगे। सांस रोक कर ही दीपक जलाया जाएगा। अंदर अपनी विश अपनी माइंड में चलती रहेगी, सांस हमारा रोका हुआ होगा, विश हमारी माइंड में चलती रहेगी और उस दीपक को जलाएंगे। वो होगा सगुन का दीपक। और सगुन और निर्गुण का दीपक का मतलब क्या है, आप एक बार इस प्रैक्टिस को करके देखना, मैंने भी करके देखी है और वाकई में बहुत फ़र्क पड़ता है। जब हम सगुन से दीपक जलाते हैं और निर्गुण से दीपक जलाएंगे ना, तो वो जो हम सगुन से दीपक जलाएंगे ना, वो दीपक निर्गुण वाले दीपक से ज़्यादा समय तक जलेगा हमारा। निगुण वाला दीपक मतलब कि हमने सांस छोड़ दी, दीपक में बाती डाल दी, घी डाल दिया, और दीपक में जो तिल्ली लगाने वाला काम है वो भी हम सांस को छोड़ कर करते हैं। सांस को छोड़ना हो गया निगुण, और सगुण हो गया सांस को अपनी नाभि तक भर के उसको होल्ड करके फिर वो काम करना। तो अब आप प्रैक्टिस करके देना, 2 दीपक लेना और उन दीपक को आप जलाएंगे ना, तब आप फील करेंगे जो आपने निगुण में दीपक जलाया, अगर वो दीपक आपका 15 मिनट जलेगा ना, तो जो सगुण में आपने दीपक जलाया होगा ना, वो आपका 15 से ज़्यादा 20 मिनट भी चलेगा, 17 मिनट, 19 मिनट, 20 मिनट हो सकता है, वो आपका आधा घंटा भी चलता रह सकता है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से इस प्रैक्टिस को किया है, इसे इस्तेमाल किया है। तो ये होता है सगुण और निगुण। और इस तरह कई बार ऐसा होता है कि सगुण और निगुण में हम कहीं जा रहे हैं, हम किसी के साथ बात करने जा रहे हैं, कोई किसी के साथ समझौता करने जा रहे हैं, अगर हमारा पक्ष मजबूत है, अगर हम सही हैं अपनी जगह से, हम किसी के कोई पंचायत है उसमें हम जा रहे हैं, अगर हम सही हैं और हमारा काम सही है, हम जिस पक्ष में खड़े हैं वो पक्ष मजबूत है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो आपका नोस्ट्रल चल रहा है ना, उस इंसान को जिससे आप बात करने जा रहे हैं उसे उसी नोस्ट्रल के साइड में बिठाइए उसको। मान लीजिए आप कहीं गए हैं, कोई इंसान आपके सामने ऐसे बैठा, इधर भी चेयर है और इधर भी चेयर है, आपको उन दोनों चेयर को चूज़ करना है, तो आप वो चेयर चूज़ कीजिए जिस नोस्ट्रल आपका चल रहा हो, जिस इंसान से आपको बात करनी है वो आपके जो एक्टिव नोस्ट्रल है उस साइड में वो इंसान बैठे। तो उस समय क्या होगा, आपका पक्ष मजबूत होगा और वो पक्ष कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन ये सब आप तभी करिएगा जब आप अपनी जगह सही हो। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले इंसान का पक्ष मजबूत होता है, तो यहाँ सच्चाई का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। प्रकृति उसी का साथ देती है जो इंसान सच्चा होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन प्रकृति साथ उसी का देगी अगर सच्चा इंसान होगा, सही दिल का, साफ दिल का होगा। ठीक है। और ऐसा हम हर चीज़ में कर सकते हैं। जब हम कोई भी गृह प्रवेश कर रहे हैं तो सगुन में प्रवेश करना, कोई भी न्यू कार्य की शुरुआत करनी है, कोई साइन करना है, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सगुन में ही अपने अंदर सांस को खींच कर एग्ज़ाम को, पेपर को पकड़ना, पेन से पहली डोट उसी से बनाना, सब कार्य हम सगुन में करेंगे तो हमें उसका लाभ 2 गुना मिलेगा। ये तो हो गया कि आप किसी से अपनी बात मनवाने जा रहे हो, अपने पक्ष को मजबूत करने जा रहे हो। आप ये सब चीज़ें हर चीज़ में इस्तेमाल करके आप मार्केट में जा रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, तो आप सगुन में खरीदिए उसे, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा समय तक लाभ देगी, फ़ायदा देगी। और निगुण का भी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो मैंने काफ़ी बार इस्तेमाल किया है और मैंने अपनी फ्रेंड को भी बताया था, उसने भी इस्तेमाल किया था, तो ये भी वाकई में बहुत ही मैजिकल तरीके से काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कई इंसान ऐसे होते हैं जो हमें उनकी बातें अच्छी नहीं लगती, हमारे घर में आ जाते हैं, वो हमारे सामने बैठकर हमारे सामने बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। और फ़ोन में भी कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई इंसान हमें फ़ोन करता है और फालतू की बातें करता है हमारे साथ, इधर उधर की कोई बात जो हमें अच्छी नहीं लगती, नेगेटिव बातें या कुछ भी प्रकार की बातें हों। तो उसमें क्या होता है, अगर फ़ोन पर है तो आप देखिए कि आप एक तो फ़ोन के लिए अगर आप किसी इंसान से अच्छे से बात करना चाहते हैं कि वो आपकी बात माने, तो आपको करना क्या है, जब आप उसे कांटेक्ट करते हैं, कॉल मिलाते हैं, तो आपको अपने नोस्ट्रल चेक करना है। जो आपका नोस्ट्रल चल रहा है ना, आप उसी ईयर पर अपना फ़ोन लगाएंगे और जैसे ही वो सामने वाला, आप सांस को भर लेंगे, अपने बेल शुरू होते ही सांस को नाभि पे भर लेंगे और जैसे ही वो इंसान सामने वाला बोलेगा तो आप अपना सांस को भरे भरे हेलो बोल के फिर सांस को छोड़ दीजिए। ठीक है। और दूसरा होता है
कि हम कोई इंसान से हम तंग आ चुके हैं, उसकी बात हमें नहीं सुननी है, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, क्या है जब वो बोल रहा था हम 2-3 बार अपनी नाक से ऐसे सांस छोड़ सकते हैं। ऐसे करके जब आप निगुण करेंगे ना, तो वो इंसान को कोई ना कोई काम आएगा, वो कुछ उस बातें याद आ जाएगी, वो उस समय फ़ोन काट देगा। ये चीज़ें मैंने देखी है। और कई बार ऐसा होता है, सामने भी ऐसा होता है कि कोई इंसान आता है हमसे मिलने के लिए, हमें वो पसंद नहीं, उसकी बातें हमें पसंद नहीं, तो हमें करना क्या है, हमें उस इंसान को अपनी जो हमारा नॉस्टल चल रहा है उसे उस साइड नहीं बिठाना। जो नहीं नॉस्टल नहीं चल रहा होता है ना, तो उस नॉस्टल की तरफ उसको बिठा देना। यहाँ वो बैठा है तो आप उस साइड में जाकर बैठना जब आपका नॉस्टल बंद है उस साइड में। और उसके बाद उसके सामने जैसे भी आप बात कर रहे हैं ना, तो ऐसे नाक से 2-3 बार सांस छोड़ेंगे ना, तो जब आप उसके मुंह पर उसके सामने निगुण करेंगे ना, तो वो इंसान क्या है 2-4 मिनट हो सकता है उसी समय उठकर चला जाए, या फिर उसे कुछ काम याद आए, कुछ ऐसी घटना घटेगी कि वो जो आपको बोर कर रहा होगा ना उसी समय चला जाएगा। ये दोनों जो प्रक्रिया है ना, मैंने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और वाकई में इसने हर बार काम किया है। तो ये सब था कि हम सांस का कैसे इस्तेमाल करते हैं, सगुण निगुण, और कौन से वारों में बांटा हुआ है हमारी सूर्य और चंद्र नाड़ी को। तो अब आगे वाली वीडियो में और भी जो भी चीज़ें बुक में हैं मैं आपके सामने लेकर आऊँगी, अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा मैसेज करके बताइएगा। आपके कोई सवाल है तो मैसेज में ज़रूर लिखिएगा। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने प्रियजनों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।